बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन 7 क्लास का, जिसमें हम लोग 7 क्लास की बुक जनरल साइंस का इंट्रोडक्शन करेंगे कि जनरल साइंस की बुक के अंदर हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं और उनमें मेन टॉपिक कौन कौन से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग इसका पहला पेज देखें तो पहले पेज के ऊपर हमारे पास यूनिट्स की कुछ क्लासिफिकेशन इस तरह से है, डिवीजन इस तरह से है कि 12 चैप्टर्स हमारे पास यहाँ मिलते हैं हमें, जिनमें से 3 चैप्टर जो हैं वो बायोलॉजी के मुतालिक हैं, यानी कि ज़िंदगी के मुतालिक हैं, और आगे वाले जो 4 चैप्टर्स हैं वो हमारे पास केमिकल के मुतालिक हैं, जो केमिस्ट्री के मुतालिक होंगे। आगे वाले 3 चैप्टर जो हैं वो फिजिक्स के मुतालिक हैं, और लास्ट वाले जो 2 चैप्टर्स हैं वो हमारे पास स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक चैप्टर के हवाले से हम देखते हैं। पहला चैप्टर हमारे पास जो है वो प्लांट सिस्टम के ऊपर है। प्लांट सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि प्लांट्स के कौन से हिस्से होते हैं, उन हिस्सों के नाम क्या हैं, वो हिस्से काम कैसे करते हैं। तो पहला टॉपिक इसका जो होगा वो रूट एंड शूट सिस्टम है प्लांट का। फिर हमारे पास फोटोसिंथेसिस है कि प्लांट्स अपनी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है कि प्लांट्स सांस लेने का अमल कैसे करते हैं। ट्रांसपिरेशन है कि प्लांट्स जड़ से जो चीजें हैं वो पत्तों तक कैसे लेकर आते हैं, या खुराक कैसे पूरे जिस्म तक पहुंचाते हैं। ये सारा सिस्टम जो है ये प्लांट सिस्टम के अंदर हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है और साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम है। इन दोनों सिस्टम्स के अंदर हम लोग एक चीज को बड़े वाज़ेह तौर पर देखेंगे कि जो ह्यूमन्स हैं या इंसान जो हैं वो किस तरह से सांस लेते हैं, या उनके जिस्म के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है या खून का जो बहाव है वो किस तरह से पूरे जिस्म के अंदर दिल से लेकर जिस्म के हर हिस्से तक कैसे पहुंचता है। इसके टॉपिक होंगे ब्रीथिंग होगी, रेस्पिरेशन होगी, ब्लड सर्कुलेशन होगी, और लास्ट पर ब्लड होगा कि ब्लड के अंदर कौन कौन से अज्जा जो है ना वो पाए जाते हैं और ब्लड सेल कौन कौन से। तीसरे चैप्टर को अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास इम्यूनिटी एंड डिजीजेज है। इम्यूनिटी हमारे पास हमारा मदाफती निज़ाम है कि अगर हमारे जिस्म के अंदर कोई बीमारी हमला करने लगती है तो हमारा जिस्म कितनी प्रोटेक्शन जो है ना दे सकता है। इसके अंदर हम लोग डिफेंस देखेंगे अपने जिस्म का कि हमारा जिस्म जरासीम के खिलाफ कैसे जो है ना वो हिफाजती इकदाम करता है, हिफाजती इकदाम करने के बाद हमें बीमारियों से कैसे बचाता है। इम्यूनिटी जो है ना वो देखेंगे कि हमारा मदाफती निज़ाम जो है वो किस तरह से डिफेंस करता है। पैथोजन देखेंगे कि हमारे पास पैथोजन जो है जरासीम जो है वो किस तरह से बीमारी हमारे जिस्म के अंदर पैदा करते हैं। इम्यून सिस्टम के हिस्सों के नाम देखेंगे, पार्ट्स देखेंगे, उनके काम देखेंगे कौन कौन से हैं, और कौन से ऐसे काम हैं जिनको अगर हम अवॉइड कर दें तो हमारे पास इन्फेक्शन कम से कम हो। ये सारा चैप्टर इसके ऊपर होगा। ये 3 चैप्टर हमारे बायोलॉजी के मुताल्लिक थे। इससे आगे वाला जो चैप्टर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ये केमिस्ट्री के हवाले से पहला चैप्टर है, जिसमें हम लोग सबसे पहले एटम्स को देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, एटम्स के पार्ट देखेंगे। फिर हम लोग एटम से बाहर जो शेल ऑर्बिटल हैं वो देखेंगे, हमारे पास एटम के शेल क्या होते हैं, उनके ऑर्बिटल्स क्या हैं, उन ऑर्बिट्स का नाम क्या है, और उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आ सकते हैं, और इसका फार्मूला भी देखेंगे। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स देखेंगे कि पहले 18 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाते हैं वो कौन से हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उनके ऊपर जो है ना कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है और कहाँ कहाँ पर। लास्ट पर हम पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल कहाँ से शुरू हुई,
पहले एटॉमिक मास पर थी, फिर एटॉमिक नंबर पर आई। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। इसके बाद 5 वाला चैप्टर जो है वो फिजिकल एंड केमिकल चेंज है। हम लोग देखेंगे कि किसी केमिकल इक्वेशन में या किसी भी एलिमेंट्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कैसे होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज की जा सकती हैं। इसमें पहला टॉपिक हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल चेंज होगा। उसके बाद केमिकल इक्वेशन होगी कि हमारे पास इक्वेशन कैसे बनती है, उनको बैलेंस कैसे किया जाता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज होंगी जो फिजिकल और केमिकल दोनों को हम डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की कौन सी प्रॉपर्टीज हम कहाँ पर यूज करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। और हम लोग देखेंगे कि लोहे को या किसी और दूसरी चीज को हम जंग से कैसे बचा सकते हैं, रस्टिंग से प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद छठा चैप्टर जो हमारे पास है उसकी बात करें तो वो केमिकल बॉन्ड के हवाले से है। केमिकल बॉन्ड दो एलिमेंट के दरमियान बनने वाला बॉन्ड है। उसके अंदर हमारे पास आयन देखेंगे कि आयन क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, यानी कि एक एटम दूसरे एटम से कितनी ताकत के साथ मिलता है। इसके बाद लास्ट वाला टॉपिक हो गया केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड बनते कैसे। इसके बाद आगे वाला जो चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हम लोगों ने सॉल्यूशंस देखने हैं। ये भी केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। इसमें हम लोग सॉल्यूशन के टाइप्स देखेंगे, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। फिर सोलबिलिटी देखेंगे कि किसी सॉल्यूशन के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर कोई दूसरा लिक्विड कितनी ताकत से मिल सकता है या हल हो सकता है। वेव ऑफ एक्सेलरेशन देखेंगे। हमारे पास डिसॉल्विंग मटेरियल देखेंगे, कैसे प्रोसेस है, किस तरह से एक चीज दूसरे में हल हो सकती है। इसके बाद हमारे पास फिजिक्स के चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। उनमें हमारे पास 8 नंबर चैप्टर जो है वो फोर्स एंड मोशन है, कि फोर्स क्या है उस पर बहस होगी। यूनिट ऑफ फोर्स देखेंगे कि फोर्स के यूनिट कौन कौन से हैं। रिलेशनशिप देखेंगे स्पीड का, डिस्टेंस का एंड टाइम का, कि इन दोनों तीनों के दरमियान हमारे पास रिलेशनशिप क्या है। कॉन्टेंट देखेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी हैं। ये सारी फोर्सेस के ऊपर हम लोग जो है ना बात करेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, इसमें हम वेव्स एंड एनर्जी को देखेंगे कि वेव्स क्या है और एनर्जी क्या है। और इन वेव्स को हम लोग अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। फिर इनके टाइप्स को देखेंगे, फिर देखेंगे मैकेनिकल वेव्स क्या हैं और वो कितनी तरह की हैं। बेसिक टर्म जो है वो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड देखेंगे कि हमारी आवाज जो है वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह वेव्स के थ्रू ट्रेवल करती है। और लास्ट पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर बहस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो 10 वाला चैप्टर है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो वो हमारे पास हीट एंड टेम्परेचर है, कि हमारे माहौल के अंदर हरारत जो है वो किस तरह से है। हीट एंड टेम्परेचर की डेफिनेशन देखेंगे। थर्मल जो है ना हमारे पास कंट्रैक्शन देखेंगे। इसके अलावा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर देखेंगे किस तरह के हैं। थर्मल इंसुलेशन देखेंगे कि हमारे पास इंसुलेशन कैसे की जाती है बिल्डिंग्स की, ताकि उनको हीट से बचाया जा सके। वो तमाम तरीके जो हीट से बचाते हैं उनके ऊपर बहस होगी। इसके बाद वाला जो चैप्टर हमारे पास है वो 11 है, टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, के रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से इस्तेमाल हो रही है। इसमें सबसे पहले हम ड्रिप या ड्रिप सिस्टम देखेंगे, कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें ड्रिप लगाने की बात करता है या बोतल कहता है कि लगेगी आपको। तो वो ड्रिप सिस्टम क्या है, वो किस तरह से काम करता है, हमारी वेन्स के अंदर कैसे काम करता है। और फूड को सेव करने के तरीके देखेंगे कि टेक्निक्स जितनी भी हैं जिनसे हम फूड पार्टिकल्स को क्या कर सेव कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए। हम लोग सिंपल स्टेथोस्कोप जो डॉक्टरों के पास होती है हार्ट बीट को चेक करने के लिए, वो हम लोग सिंपल बनाकर देखेंगे। और आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों के अंदर एक बीमारी बहुत ज्यादा वायरल रही,
जिसे हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने सैनिटाइजर इस्तेमाल किया, यानी कि उससे बचने के लिए सैनिटाइजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। तो इस चैप्टर में हम लोग जो 4 नंबर पर टॉपिक है हैंड सैनिटाइजर को बनाने का तरीका देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो बनता है। इसके बाद लास्ट चैप्टर है हमारा इस बुक का, जो अर्थ एंड स्पेस है, कि ये दुनिया और इस दुनिया के बाहर की दुनिया क्या है, यानी कि पूरी कायनात को देखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स यही है कि अगर हम लोग कोई भी चीज आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं रह जाती। इसके ऊपर बहस होगी। किसी चीज का मास और वेट वो देखेंगे कि क्या होता है। वेटलेसनेस क्या है कि किस जगह पर जाकर हमारा वेट जो है वो ना होने के बराबर हो जाता है, हमारा वजन नहीं होता। टाइड्स क्या होती हैं, यानी कि अगर हमारे पास समुद्र की जो लहरें हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, उनके ऊपर चांद का क्या असर है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके अलावा लास्ट वाला जो टॉपिक होगा कि हम देखेंगे कि रेवोल्यूशन क्या होती है, कि हमारा जो अर्थ है वो सूरज के गिर्द किस तरह से जो है ना वो घूमता है, या हमारा सियारा जो जमीन है वो किस तरह से सूर्य के गिर्द घूमती है, और जो चांद है वो हमारी जमीन के गिर्द कैसे घूमता है। तो ये सारा सिस्टम जो है इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह से साथ जुड़े रहें अल हाफिज स्कूल एंड एकेडमी के साथ, ताकि तमाम तरह के लेक्चर आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।